गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में जो आपका अभी तक टॉपिक चला था वो शिक्षण सूत्र चला था। ठीक है कि हम जो भी मतलब क्लासरूम के हम जो भी पढ़ाते हैं उसके अंदर हम कोई ना कोई सूत्र को काम में लेते हैं, वही क्या कहलाता है, शिक्षण सूत्र कहलाता है। कि हम शिक्षण प्रक्रिया के दौरान उस सूत्रों को काम में लेते हैं और सूत्रों के माध्यम से जिसे शिक्षण प्रक्रिया क्या बनती है, प्रभावी बनती है। अब बात आती है कि व्यवसाय अध्ययन शिक्षण को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है और उस उद्देश्यों में ये उद्देश्य निर्धारित है कि हमें व्यवसाय अध्ययन को सफल बनाने के लिए एक तरह से व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के लिए सामान्य सिद्धांतों को उपयोग में लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो जब हम व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के सामान्य सिद्धांत काम में लेते हैं तो सिद्धांत मीन्स होता है फैक्ट, कि इस तर्क के आधार पर, इस तथ्य के आधार पर हम एक तरह से क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया करते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हमें ये पता चलता है कि हमें बच्चों को एक तरह से हमारे कर्तव्य होता है कि व्यवसाय अध्ययन की जब हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चों के अंदर सबसे पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए, क्या उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए। तो जो पहला सिद्धांत है वो ये है रुचि का सिद्धांत। पहले है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत हम देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया में रुचि का एक अपने अंदर बहुत अत्यधिक महत्व होता है। रुचि जो होती है बच्चों में, रुचि एक व्यवसाय अध्ययन के शिक्षक को बच्चों में रुचि जागृत करनी कंपलसरी होती है, क्योंकि जब तक बच्चों में रुचि नहीं आएगी उस कंटेंट के प्रति, जब तक वो उसके अंदर एक तरह से ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अरुचिपूर्ण लगेगा या नीरस मानेंगे वो क्लासरूम के अंदर। तो ये माना जाता है कि रुचि होती है। तो रुचि जो होती है कक्षा विभाग को प्रभावी बनाने के लिए रुचि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रुचि हमें किससे मिलती है, अभिप्रेरणा से मिलती है। तो शिक्षक जो होता है वो क्लासरूम के अंदर अभिप्रेरणा इस तरह देता है, मतलब उस कंटेंट के लिए या उस शिक्षण अधिगम के लिए जो अभिप्रेरणा दी जाती है वो बच्चे के एक प्रभावी अधिगम के लिए दी जाती है। तो जब वो अधिगम के लिए क्या देता है, रुचि उत्पन्न करता है बच्चों में, तो बच्चे उस प्रसंग के प्रति क्या दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं और उस कंटेंट को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो शिक्षक का जो व्यवहार एक तरह से होता है वो एक फुटपाथ पर पड़े एक राहगीर की तरह होता है। जैसे जो एक राहगीर होता है, जो एक सौदागर होता है, फुटपाथ पर जो एक सौदागर होता है, जिस तरह जो राहगीर जाते हैं, लोग जाते हैं तो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर रुचि दिखाता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करते उस वस्तु को क्या करता है, विक्रय करता है, मतलब अपनी वस्तु के लिए उनके अंदर एक रुचि जागृत करता है। और रुचि तभी जागृत होगी जब तक हमें अभिप्रेरणा नहीं मिलेगी। जब हम किसी वस्तु के लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो वो हमारे सामने क्या होगी, एक तरह से रुचि जागी। और जब तक हम रुचि नहीं दिखाएंगे किसी के लिए भी, जब तक हम उस चीज को, उस अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य है रुचि के सिद्धांत से यह है कि तात्पर्य है कि शिक्षण को प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु छात्रों में व्यापार अध्ययन विषय के प्रति रुचि जागृत करना। मतलब रुचि के सिद्धांत से तात्पर्य है कि शिक्षण को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए छात्रों में व्यापार अध्ययन विषय के प्रति रुचि जागृत करना, ये एक तरह से रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य मान लो या तात्पर्य मान लो
कि किसी भी कंटेंट को समझने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर हम जब रुचि उत्पन्न करते हैं और ये जो रुचि होती है वो हम अभिप्रेरणा के माध्यम से क्या करते हैं, जागृत करते हैं। तो इसको प्रेसी ने बोला है, एक वैज्ञानिक है प्रेसी के अनुसार रुचि छात्रों का पाठ्य विषय की ओर आकर्षित करने का प्रथम उपाय है। प्रेसी बोलते हैं कि रुचि छात्रों का पाठ्य विषय की ओर आकर्षित करने का प्रथम उपाय है। मतलब रुचि जो होती है, रुचि मतलब होता है किसी को अपने तरफ आकर्षित करना। तो एक तरह से बच्चे को कोई कंटेंट समझाना हो या किसी का ज्ञान प्रदान करना हो तो सबसे पहले हमें उसकी ओर अपनी ओर आकर्षित करना होगा, उस विषय के प्रति उन्हें आकर्षित करना होगा, और वही क्या कहलाता है, रुचि कहलाता है। तो अध्यापक का एक कर्तव्य होता है कि वो सबसे पहले अभिप्रेरणा के माध्यम से बच्चों के अंदर रुचि जागृत करे, क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर रुचि आएगी तब तक उस विषय के प्रति वो आकर्षित होगा और उस ज्ञान को प्रदान करने की कोशिश करेगा। ये ग्रेशम का नियम बताता है। ग्रेशम का नियम बोलता है, रुचि के सिद्धांतों को ग्रेशम का जो नियम है वो प्रतिपादित करता है। ग्रेशम का नियम बोलता है, इस सिद्धांत के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ग्रेशम के नियम के अनुसार मानव अच्छी वस्तुओं को अपनी इच्छानुसार अपने पास रखना चाहता है। इस रुचि के सिद्धांत को ग्रेशम के नियम के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है कि इसमें क्या बताया गया कि संभवतः क्या कहा जाता है, मानव जो होता है वो अच्छी वस्तु को अपने इच्छानुसार अपने पास रखना चाहता है। मतलब ग्रेशम का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि जब मानव विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को क्रय करता है तो पुराने गंदे फटे हुए और जो गंदी जो रेजगारियां होती है, छोटी छोटी जो रेजगारियां होती है, उनको दुकानदारों को देता है, और अच्छे जो नोट होते हैं तो वो क्या करता है, वो अपने पास रख लेता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि मानव अच्छी वस्तुओं को अपने पास रखता है और बुरी वस्तुओं को दूसरों को देने के लिए क्या रहता है, हमेशा तत्पर रहता है। तो ये माना जाता है कि जो उसे आकर्षित लगती है, जो उसे रुचिपूर्ण लगती है, वो उसको ग्रहण करता है उस वस्तु को, और जो उसको अरुचिकर लगती है और एक तरह से जो उसे अच्छी नहीं लगती एक प्रकार से, या उसके प्रति वो आकर्षित नहीं है, तो वो क्या करता है, उस वस्तु का त्याग करता है। और यही क्या है, यही रुचि का सिद्धांत है कि सबसे पहला सिद्धांत यह है कि व्यवसाय अध्ययन शिक्षण को संभव प्रभावी बनाने के लिए सबसे पहले उनके अंदर छात्रों को उसके प्रति रुचि जागृत करना। और ये रुचि किसके माध्यम से जागृत होती है, अभिप्रेरणा के माध्यम से जागृत होती है। यही आपका क्या था, रुचि का सिद्धांत था। अब सेकंड सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत
अभिप्रेरणा को व्यवसाय के अंदर हृदय माना जाता है। मतलब अभिप्रेरणा के माध्यम से व्यवसाय अध्ययन एक तरह से प्रभावी बनाना है तो हमें बच्चों के अंदर अभिप्रेरणा जागृत करनी होगी। अभिप्रेरणा क्या करती है? रुचि जागृत करती है, और रुचि के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं? जो अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा के माध्यम से रुचि जागृत होती है, और रुचि के जागृत के परिणाम स्वरूप विषय वस्तु में एकाग्रता आती है। एकाग्रता आती है। देखो, अभिप्रेरणा के माध्यम से रुचि आती है बच्चों में, और रुचि की आती है तो बच्चे विषय वस्तु की तरफ आकर्षित होते हैं। विषय वस्तु की ओर आकर्षित मतलब विषय वस्तु की ओर केंद्रित होते हैं, और विषय वस्तु की ओर केंद्रित होने के साथ साथ अभिप्रेरणा के माध्यम से जब रुचि उत्पन्न होती है, रुचि जागृत होती है, तो जब रुचि जागृत होगी तो विषय वस्तु की ओर केंद्रित होगे, और विषय वस्तु की ओर केंद्रित होगे तो क्या माना जाता है? इसके परिणाम स्वरूप, ध्यान केंद्रित होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? एकाग्रता आती है। इसके परिणाम स्वरूप मैं ऊपर बताती हूँ आपको ढंग से। अभिप्रेरणा से रुचि उत्पन्न होती है, रुचि जागृत होती है। रुचि जागृत से छात्रों में विषय वस्तु की ओर केंद्रित होते हैं, विषय वस्तु की ओर केंद्रित होते हैं, और जब वो विषय वस्तु की ओर केंद्रित होते हैं तो केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप क्या होती है? एकाग्रता होती है। एकाग्रता होती है। किसके परिणाम स्वरूप? केंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप क्या आती है? एकाग्रता आती है, और जब एकाग्रता आती है तो वह बच्चे क्या करते हैं? छात्र क्या करता है? अधिगम करता है या सीखता है। छात्र सीखता है, इसलिए अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय माना जाता है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय माना जाता है। समझ में? क्यों माना जाता है? क्योंकि ये रुचि उत्पन्न करती है, रुचि से विषय वस्तु की ओर ध्यान केंद्रित होता है, ध्यान केंद्रित होगा तो उसमें एकाग्रता आएगी और वो पढ़ने के लिए तत्पर होएगा। एकाग्रता आती है तो हम क्या करते हैं? उस चीज को पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम उस सब चीजें सीख जाते हैं। इसलिए अभिप्रेरणा का जो डायरेक्ट है वो सीखने पे इफेक्ट डालता है, क्योंकि अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय माना जाता है। तो छात्र अध्यापकों का ये कर्तव्य होता है कि वो छात्रों को अभिप्रेरणा दे, एक अभिप्रेरणा प्रदान करे। मतलब अधिगम के लिए अभिप्रेरणा का होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यही क्या था? आपका व्यवसाय अध्ययन का अभिप्रेरणा का सिद्धांत था। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपका होमवर्क है आज का, व्यवसाय अध्ययन के रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय अध्ययन की रुचि के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।